नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने YouTube चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं। साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नई वीडियो अपलोड हो, आपको इसकी सबसे पहले सूचना मिल जाए तथा आप उस वीडियो को देखकर अपनी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, आज भी मैं 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए से शुरू करते हैं। पहली जो है वह अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस करके आप भी नौकरी पा सकते हैं। पहली नौकरी के बारे में है, तो चलिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रेलवे भर्ती सेल आरआरसी पश्चिम रेलवे के द्वारा पश्चिम रेलवे के अधिकार क्षेत्र के भीतर विभिन्न डिवीजनों कार्यालयों में अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत नामित ट्रेडों में प्रशिक्षण के लिए अधिसूचित 3612 पद के लिए अप्रेंटिस रिक्तियों के लिए भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह वर्ष 2022 के लिए है। यहाँ से आपको अप्रेंटिस करने की सुविधा मिलेगी। पद का नाम है अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या है 3612। आगे देख लेते हैं। वेतनमान में दिया है लेवल 1 के अनुसार वेतनमान मिलेगा। यहाँ पर 18,000 से लेकर 56,900 तक बेसिक रहेगा। शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। 10वीं पास, 12वीं पास तथा ITI होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि अप्रेंटिस के लिए आवेदन पत्र पश्चिम रेलवे से निकला है, यदि आपकी सिलेक्शन यहाँ पर होता है तो आपको मुंबई में अप्रेंटिस करना पड़ेगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार पश्चिम रेलवे की वेबसाइट https://www.rrc-wr.com के माध्यम से 28 मई 2022 से 27 जून 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया चयन मेरिट सूची पर आधारित होगा। महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं इससे संबंधित। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि अर्थात शुरुआत हो गई है 28 मई 2022 से दिन के 11 बजे से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जून 2022 17 बजे तक। साथियों, अप्रेंटिस करने के बाद नौकरी की अभी गारंटी नहीं है। पहले नौकरी अप्रेंटिस करने के बाद मिल जाया करती थी। साथियों, इस पर केस चल रहा है। संभावना है कि अप्रेंटिस करने वाले इसमें जीत जाएंगे और जितने भी अप्रेंटिस किए हुए हैं उन्हें रेलवे में ही नौकरी लगने की संभावना है। आगे देख लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है रक्षा मंत्रालय सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के द्वारा 876 स्टोर कीपर, तकनीकी, मल्टी स्किल्ड वर्कर, ड्राइवर, इंजन स्टैटिक के रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र निकला हुआ वर्ष 2022 के लिए। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 2/2022। पद का नाम है स्टोर कीपर तकनीकी मल्टी स्किल्ड वर्कर। पद का नाम है। कुल पदों की संख्या 876 है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के स्तर 1 से लेकर स्तर 2 के अनुसार वेतन का यहाँ पर निर्धारण होने वाला है। इसके अलावा आपको जितने भी अलाउंसेज हैं, महंगाई भत्ता, हाउस एंड ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रन अलाउंस, वह भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता आवेदक को 10वीं और 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए।
कार्य करने का स्थान, अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर पूरे भारतवर्ष में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटि के आवेदकों के लिए 50 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड करके वेबसाइट पर जाकर उसमें एड्रेस पर इस फॉर्म को भरकर भेजना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया गया है http://www.bro.gov.in। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस पर जाकर इसको आप क्रोम या गूगल में ठीक इसी तरह टाइप कर लीजिए और सर्च करके इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता तथा और अन्य नियम शर्तों को भी अच्छी तरह भली भांति देख लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन प्रक्रिया, चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा और व्यवहारिक टेट परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर चयन आपका होने वाला है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। अधिसूचना जारी होने की तिथि है 28 मई से जारी हुआ है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जुलाई 2022 तक जमा कर सकते हैं आप फॉर्म को। तीसरी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तीसरी वैकेंसी निकली हुई जिला एवं सत्र न्यायाधीश जालंधर के द्वारा 44 कलर के रिक्त पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है वर्ष 2022 के लिए। पद का नाम है क्लर्क। कुल पदों की संख्या 44 है। वेतनमान शुरुआत में आपको वेतनमान 12,693 रुपये मिलेगा, बाद में यह बढ़ जाएगा। शैक्षिक योग्यता, आवेदक के पास स्नातक पास की डिग्री होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी पंजाब के जालंधर से निकली हुई है, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर जालंधर में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन कैसे करें? इसे ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर इसके आवेदन पत्र को डाउनलोड कर लेना है और वहां से आप फॉर्म को भरकर इसके वेबसाइट पर दिए गए वेबसाइट को गूगल में या क्रोम में सर्च करके वहां से भेजने का पता लिख लेना है और उस पते पर भेजना है। इसके लिए वेबसाइट का पता https://districtsecode.gov.in जालंधर, यह है वेबसाइट का पता। इसको आप गूगल या क्रोम में ठीक इसी तरह टाइप करके सर्च करके इसके बारे में और विस्तार से परीक्षा संबंधित और शैक्षिक योग्यता संबंधित भी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अच्छी तरह नियम एवं शर्तों को जानने के बाद आप इस पद के लिए जरूर भरिए। चयन प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 6 जून 2022, अतः जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भेज दीजिए। चौथी वैकेंसी निकली हुई है एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला कांकेर, जो छत्तीसगढ़ में है, के द्वारा 35 शिक्षक, स्टाफ नर्स, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक के रिक्त पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। पद का नाम है स्नातक काल शिक्षक, पार्ट टाइम के लिए निकला हुआ है। शिक्षक का, स्टाफ नर्स, संगीत शिक्षक, कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 35 है। वेतनमान विज्ञापन के अनुसार है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक पास स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री, बीएससी नर्सिंग और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यदि आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर छत्तीसगढ़ के कांकेर में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क विज्ञापन के अनुसार है। आवेदन कैसे करें? ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट से जाकर आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है
और उसको भर कर इसके विज्ञापन में जो एड्रेस दिया गया है भेजने का, उस पर भेजना है। इसके लिए वेबसाइट का पता छूट गया है, पता मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चयन प्रक्रिया चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। साक्षात्कार होगा इसके लिए डायरेक्ट आपको 7 जून 2022 से 9 जून 2022 तक तिथि है। 5वीं वैकेंसी निकली हुई है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निकली हुई है। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सचिवालय आशु लिपिक प्रतियोगी परीक्षा के लिए 452 रिक्त पदों के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ वर्ष 2022 में। इसके लिए विज्ञापन संख्या है 12/2022। पद का नाम है आशु लिपिक अर्थात शॉर्ट हैंड टाइप। कुल पदों की संख्या 452 है। शैक्षिक योग्यता आवेदक पास स्नातक डिग्री होना चाहिए अर्थात ग्रेजुएशन पास होना चाहिए आवेदक को। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपके वेतनमान का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के स्तर 4 के अनुसार होगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 25,500 से होगी जो बढ़कर 81,100 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको अलाउंसेस जितने भी हैं, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टर अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस और अन्य भत्ता भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान झारखंड। आपकी नियुक्ति अगर इन पदों पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर झारखंड राज्य में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क अन्य उम्मीदवारों जैसे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 50 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार जेएसएससी की वेबसाइट www.jssc.nic.in के माध्यम से 28 जून 2022 से 27 जुलाई 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी आवेदन करने में इसमें काफ़ी समय है। चयन की प्रक्रिया चयन OMR आधारित लिखित परीक्षा होगा अर्थात आपको OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा देना होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत होगी 28 जून 2022 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 27 जुलाई 2022। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 30 जुलाई 2022। फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि रहेगी, अंतिम तिथि 2 अगस्त 2022 तक आप अपलोड कर सकते हैं। सुधार अगर आपके फर्म में कोई गलती हो गया है, नाम में कोई गलती हो गया है तो आप उसको सुधार करा सकते हैं। 3 अगस्त से 5 अगस्त 2022 तक आप इसमें सुधार करा सकते हैं। तो साथियों, ये रहा 5 महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। साथियों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने में सहायता प्रदान करेगा। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर पर नई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले इसकी सूचना मिल जाए तथा आप इस वीडियो को देखकर सबसे पहले नौकरी के लिए आवेदन कर सकें। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपके बेरोजगार दोस्त, बेरोजगार भाई एवं बहन, बेरोजगार संबंधी तथा आस पड़ोस के नवयुवक जो आपके पहचान के हैं वे भी सरकारी नौकरी पाएँ तो कृपया उन्हें मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए तथा बेल आइकन को भी दबा देने के लिए कहिए। उन्हें मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिए। आप मेरे वीडियो पर लाइक एवं कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, मैं उसके अनुसार भी वीडियो बनाऊंगा। साथियों, आप मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर को सब्सक्राइब करके मेरा सहयोग कीजिए। मैं भी आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो बनाकर आपको सफलता के द्वार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। साथियों, इस वीडियो के अंत में आपको 4 और भी वीडियो के दिखाई देंगे, उस पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देखकर
अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। साथियों, आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को अपना कीमती समय निकालकर शुरू से अंत तक देखा, मेरे वीडियो को शेयर किया, मेरे वीडियो पर कमेंट और लाइक किया, इसके लिए मैं आप सब का शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं, आप सबकी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं तथा साथियों आप सबको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।